नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर, जिसमें हमने 9 क्वेश्चन 9 एग्जांपल्स कर लिए थे। आज हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 10 की। एग्जांपल नंबर 10 क्या बोलता है, देखिएगा। हमें बोला गया है कि यदि टेन थीटा का मान इफ द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई बी, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यहां से कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन में हमें दे रखा है ए साइन थीटा प्लस का माइनस का बी कॉस थीटा डिवाइड बाय ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हमें टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है तो हमें यहाँ पर जितने टेन थीटा बन सके उतने टेन थीटा बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो उससे फायदा क्या होगा, अंश एवं हर से कॉस थीटा कॉमन लेने का। ये तो अपने पास बन जाएगा ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस का सिर्फ बी बचेगा, और अपॉन में और क्या बचेगा, यहाँ से ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे आपके पास प्लस का बी बचेगा। अब ध्यान दीजिए, ए साइन ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, ये कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा, तो ये हमें मिलेगा ए टेन थीटा माइनस का बी अपॉन में ए टेन थीटा प्लस का बी। ठीक है, अब इस टेन थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है ए बाई बी के इक्वल, तो ए इंटू ए बाई बी माइनस का बी डिवाइड बाय ए इंटू ए बाई बी और ये प्लस का बी। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, ये हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी, और ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी। ठीक है, एलसीएम लिया अंश एवं हर में, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जैसे एलसीएम लोगे a इंटू ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये b से मल्टीप्लाई होकर के बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी, a इंटू ए स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई होकर के बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये मिल जाएगा, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हैंड्स प्रूफ हो गया। देख लीजिए एक बार इसको, जो वैल्यूज दे रखी थी उसी के हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हमें दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 में हमें दे रखा है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये हमें लेकर के आना है टेन थीटा के इक्वल। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हम स्टार्ट करेंगे कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से, बाएं पक्ष से स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस का 2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, अंश से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और हर से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या, 1 माइनस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहां पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब थोड़ा राइट हैंड साइड पे भी दिमाग लगाओ, टेन थीटा मतलब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हो यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ चुका है, इसका मतलब ये आपका टेन थीटा बन जाएगा,
और रिमेनिंग जो टर्म है वो एज इट इज आपका ये यहाँ पे रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि टेन थीटा मिल चुका है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी, ये दोनों मान समान रहेंगे, तभी कट करके क्या देगा, एक देगा। तो हम एक काम करते हैं यहां से, क्या टेन थीटा तो हमारे पास है ही, ठीक है, या तो इस कॉस को चेंज करो या फिर उस साइन को चेंज करो। तो मैं क्या करता हूं, कॉस को चेंज करता हूं, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा पड़ा ही है। इससे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और -1 पड़ा है। रीजन क्या है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिएगा ये टेन थीटा अंश में कोई फेरबदल नहीं करना है, क्योंकि दोनों को चेंज करोगे तो फिर वहीं पे आ जाओगे, तो एक को चेंज करना। ये आपका क्या बन जाएगा, 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, 2 प्लस का है 1 माइनस का है, तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी आपका 1 माइनस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये टेन थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आएगा केवल कितना, टेन थीटा। और यही हमारा क्या राइट हैंड साइड है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको वैल्यूज जो है वो ध्यान में रखनी है, किस तरीके से यूज में लेना होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें दे रखा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस में यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दे रखा है, और इससे इक्वल प्रूफ करना है ना, किसके, 2 कोसेक थीटा के इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा, ठीक है। तब हम यहां से सबसे पहले सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा है, ठीक है, और प्लस का 1 प्लस का कॉस थीटा, और अपॉन में कितना है, साइन थीटा, ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को एक बार सॉल्व कर लीजिए। अगर अपने को 2 अपॉन साइन थीटा आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। 2 अपॉन साइन थीटा में क्या देगा, 2 कोसेक थीटा देगा। अब सिंपल सी बात है कि अब हमें क्या करना है, जब कभी भी इस तरीके के भिन्न आए तो आपको लसम लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस का कॉस थीटा और साइन थीटा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा को इससे डिवाइड करेंगे तो केवल साइन थीटा मिलेगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 1 प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब सिंपल सी बात है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा तो हमारे पास पड़ा ही है, ठीक है, प्लस का, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ये होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना। तो हम ओपन कर देते हैं, तो ये हमें प्राप्त होगा 1 का स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा, गुणा में 1 आएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये हमें मिलेगा 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के क्या बना देंगे, 1 बना देंगे, ठीक है। तो देखिएगा हमें यहां से मिलेगा 1 प्लस का ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनाएंगे, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, और प्लस का कितना 2 कॉस थीटा, और डिवाइड बाय 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अपॉन में साइन थीटा है तो ये हमें चाहिए, हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 के इक्वल पुट किया, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 1 2, और 2 वहां पर है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है, और बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में हमारे पास 1 प्लस का कॉस थीटा पहले से पड़ा ही है, ठीक है, और गुणा में कितना साइन थीटा। मैंने क्या बोला था, 2 आना चाहिए और अपॉन में साइन थीटा आना चाहिए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 अपॉन साइन थीटा में क्या देगा, 2 अपॉन साइन थीटा ये हमें देगा कॉसेक थीटा के इक्वल,
और ये 2 टाइम्स कॉसेक थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/sin थीटा का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज जो यूज में आए उसको साइड में हमें लिख देना चाहिए, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो विथ प्रूफ जो है वो हमें दिखाई दे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 13, अब देखिएगा एग्जाम्पल 13 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1 प्लस का सेक ए, अब थीटा ए या फिर ए आए कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस का सेक ए डिवाइड बाय सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस का कॉस ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए, ये हमें लेकर के आना है। ठीक है जी, अब देखिएगा हम स्टार्ट तो लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस का सेक ए डिवाइड बाय सेक ए, अब हमें पता है कि राइट हैंड साइड में कॉस की टर्म है और साइन की टर्म है, तो एक काम करते हैं, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, तो जहां जहां सेक ए आ रहा है उसकी जगह पर हम 1/cos ए लिख देंगे, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से 1 प्लस का 1/cos ए, ठीक है, और डिवाइड बाय 1/cos ए। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा हमें cos ए प्लस 1 डिवाइड बाय कितना, cos ए। ठीक है, अब ये आपका 1/cos ए एज इट इज पड़ा ही है। ठीक है, अब ये cos ए कहाँ जाएगा, अंश में जाएगा, या फिर आप इस cos ए से cos ए कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ओनली अपने को क्या मिलेगा, cos ए प्लस का 1 मिलेगा। बात समझ में आ रही? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर हमें 1 माइनस का cos ए चाहिए, तो एक काम करते हैं कि 1 माइनस के cos ए से अंश में और 1 माइनस के cos ए से हर में गुणा करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 माइनस का cos ए दे रखा है। अब आपको देख सकते हो a प्लस का भी और a माइनस का भी, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का cos स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस का कितना, cos ए। ठीक है जी, हमें क्या मिल रहा है, a माइनस का भी और a प्लस का भी। ठीक है, ये हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a से मैंने माना है, ठीक है, a प्लस का यहाँ पर b और यहाँ पर a माइनस का b। ठीक है, और 1 माइनस का cos स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, और अपॉन में कितना पड़ा है, 1 माइनस का cos ए पड़ा है। ठीक है, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, और यही हमें लेकर के आना था। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखिएगा क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान P है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर Q है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका वैल्यू हमें P दे रखा है। ठीक है, साथ ही साथ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इसका वैल्यू हमें Q के इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2P। Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2P, हमें ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये चीज। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहां से सॉल्यूशन में जो सिद्ध करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो Q इंटू पी स्क्वायर माइनस का 1, अब जहां पर Q है वहां पर Q का वैल्यू पुट करेंगे, जहां पर P है वहां पर P का वैल्यू पुट करेंगे। तो Q कितना है अपना, सेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा। ठीक है, और P स्क्वायर का मतलब है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर।
ठीक है, और माइनस में कितना है 1 है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन वाला बोल रहा है वैसा ही हमें करना है। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की है लेफ्ट हैंड साइड से। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली हम साइन और कॉस में इसे कन्वर्ट कर देते हैं, 2p हमें लेकर के आना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का कितना है 1 है, ठीक है जी। यहां से देखिएगा सारे फॉर्मूलाज में लिख रहा हूं। सेक थीटा को हमने क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा को हमने क्या लिखा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। अब साथ ही साथ आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, वो आगे हम करेंगे। उससे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा साइन थीटा और यहाँ पे आएगा हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से भाग देंगे तो केवल साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा से भाग देंगे तो कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा, ठीक है। ये अपने को मिल जाएगा 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का कितना 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, जो कि हमें चाहिए, ठीक है। अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू क्या है अपने पास 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये 1 और माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए ये दोनों चीज सेम लिखी हुई है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2 में आगे लिख देता हूं और ये अपने पास क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू तो हमें p के इक्वल दे रखा है, तो ये हमें क्या हो जाएगा 2p और यही अपना क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 1 प्लस का कॉस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल, ये प्रूफ करना है हमें कॉट थीटा के इक्वल, ठीक है। कॉट थीटा दिमाग में रखना है क्या कि हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आना चाहिए। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आना चाहिए। सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ये हमें दे रखा है 1 प्लस का कॉस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपॉन में कितना है हमारे पास साइन थीटा है, ठीक है, और इनटू में 1 प्लस का कॉस थीटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, वो साइन थीटा अपॉन में आना चाहिए, तो साइन थीटा अपॉन में पड़ा ही है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अंश में कॉस थीटा आना चाहिए, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और अपॉन में अपने पास कितना है साइन थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये 1 प्लस का कॉस थीटा है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये प्लस का कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना साइन थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जी हाँ, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो रहा है। और इसमें से मैं कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो जैसे कॉस थीटा कॉमन लूंगा यहाँ पे बच जाएगा 1 और प्लस का यहाँ पर ओनली क्या बच जाएगा कॉस थीटा बचेगा, अपॉन में कितना साइन थीटा और यहाँ पे 1 प्लस का कॉस थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हमें कॉस अपॉन साइन चाहिए, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो कॉस अपॉन साइन कितना होता है भाई कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा ही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, तो ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ, ठीक है जी। देखिएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है।
थोड़ा सा आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया, एक तो हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के हिसाब से हमने इस 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। उसके बाद में तो सिंपली हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो कोई दिक्कत वाली बात इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। उन तीनों टर्म्स को हम एक एक करके यहां से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 में हमें क्या बोला गया है, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। एक तो ये अपने पास, इसको इक्वल प्रूफ करना है, 1 माइनस का tan ए 1 माइनस का कॉट ए, 1 माइनस का tan ए और 1 माइनस का कॉट ए, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसे हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल, tan स्क्वायर ए के इक्वल, यही प्रूफ करना है जी हाँ। अब देखिएगा मैं इसके दो पोर्शन करता हूं, ठीक है। दो पोर्शन में सबसे पहले इसको इस tan स्क्वायर ए के इक्वल लेके आऊंगा और इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल लेके आऊंगा, तो तीनों ही क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए को लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब हमें पता होता है कि 1 प्लस का tan स्क्वायर ए तो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और ये क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए होगा, है ना। ये तो सिंपल आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन का साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर ए अंश में जाएगा तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना मिलेगा, tan स्क्वायर ए के बराबर मिलेगा। तो हमें tan स्क्वायर ए मिल गया। अब इस वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, 1 माइनस का tan ए लेंगे, ठीक है, और 1 माइनस का क्या लेंगे, कॉट ए लेंगे, ठीक है। और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिएगा, इस tan ए को मैं क्या लिख रहा हूं, साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, और इसे लिख रहा हूं 1 माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और इस पूरे कंप्लीट का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। अब बारी है किसकी, एलसीएम लेने की, लसअप लेने की। तो देखिएगा यहां से हमें कितना मिलेगा, यहां से मिलेगा हमें कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और इस पूरे का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर में साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ था, मैंने दोनों साइड में अंश हमारे दोनों में दे दिया। अब देखिएगा हमें क्या दे रखा है, कॉस ए माइनस का साइन ए, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में कितना, कॉस स्क्वायर ए, और इसके अपॉन में क्या, साइन ए माइनस का कॉस ए, इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ध्यान देना, ये दोनों सेम ही चीज लिखी हुई है। अगर मैं बोलूं a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों ही चीज क्या होती है, सेम होती है ना। तो आपको cos a माइनस साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए माइनस cos a लिखा हुआ है, एक ही है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ये अपने को मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये अपने को मिल जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब वही चीज आ गई जो हमने यहां पर देखी थी, तो अपने को मिल जाएगा यहां से साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना, कॉस स्क्वायर ए, और ये अपने को कितना मिल जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो ये भी tan स्क्वायर ए आ गया और ये भी tan स्क्वायर ए था, तो हमारा क्या हो गया, ये तीनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल हो गए। बात समझ में आ रही, ये भी tan स्क्वायर ए, ये भी tan स्क्वायर ए, तो ये तीनों टर्म्स क्या होंगे, क्योंकि फर्स्ट tan स्क्वायर आ गया, बीच वाला भी tan स्क्वायर ए के इक्वल आ गया, तो तीनों ही आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है, इसलिए मैं इस पर स्टार मार्क कर देता हूं, ठीक है। अगला वाला एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कैसे है देखते हैं। क्वेश्चन को हम यहां से देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में हमें क्या बोला गया है कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपॉन में कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, देख लेते हैं प्लस है कि माइनस है, माइनस ही है, और ये आपके पास +1, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, ये आपका माइनस है, ठीक है। कॉट ए माइनस का कोसेक ए। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, ठीक है। नहीं अब देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो दिमाग क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये कॉट ए प्लस का कॉसेक ए एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड है माइनस का 1 डिवाइड बाय, ये हमारे पास कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1 है, ठीक है। इस 1 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे देखिएगा। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू किसके, कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है। अगर मैं 1 को या कॉट स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट करूं तो 1 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो इस वाले 1 को मैं क्या लिखने जा रहा हूं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। तो देखिएगा हमें मिलेगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस साइन तो है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है जी। और अपॉन में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और ये अपने पास प्लस का 1, ठीक है जी। अब इधर थोड़ा ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस साइन तो पड़ा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए और कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, है ना। क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी होता है, ठीक है जी। ये हमने फॉर्मूला इसमें लगा दिया। अपॉन में वही चीज कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1। अब थोड़ा ध्यान देना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ जाएगा, तो हम ले लेते हैं कॉट ए प्लस का कॉसेक ए हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, देखिए यहां तो आपके पास बच जाएगा 1 माइनस का ओनली क्या कॉसेक ए, और ये आपके पास बच जाएगा प्लस का कॉट ए, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। अपॉन वाले को नहीं भूलना है, अपॉन कितना है अपने पास, अपॉन में अपने पास कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1। अब थोड़ा गौर से देखो, प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कॉट ए प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का, कॉसेक ए माइनस का, तो ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई है, ठीक है। तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास केवल क्या बचा, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए बचा। अब हमें लेकर के क्या आना है राइट हैंड साइड में, देख लेते हैं 1 प्लस का कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, ठीक है, और प्लस में 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब आप देख सकते हो दोनों का एलसीएम कितना आया, साइन ए आया, ठीक है। हर समान है तो अंश सीधे जुड़ जाएंगे, तो 1 प्लस का कॉस ए लिखो या कॉस ए प्लस 1 लिखो, यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। और ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपलेस्ट और इजी तरीका है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो इस तरीके से हमने आपके टोटल 7th जो आपके चैप्टर हैं उसके सारे हमने एग्जाम्पल्स कर लिए, उदाहरण कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो 7.1 जो है
वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो हम उसे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को। थैंक यू।